स्वागत है दोस्तों आपका अपने इस YouTube चैनल BSID क्लासेस में। इस वीडियो में हम एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सेक्रेटरी का ऑफिशियल आंसर की डिस्कस करेंगे, जो कि 27/9/2020 को कंडक्ट करवाया गया था। इस वीडियो में हम इसका पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। इसका पार्ट 1 हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अभी तक आपने अगर इसका पार्ट 1 नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे रखा है। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला प्रश्न है, भारत ने किस देश के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण XIV किया? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, नेपाल। अगला प्रश्न है, भारतीय नौसेना की पहली महिला पायलट कौन बनी है? तो वो बनी है शिवांगी स्वरूप। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, खादी के निर्यात को प्रोत्साहन करने के लिए सरकार ने कौन सा टैग दिया है? तो वो दिया है HS टैग, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत और पाकिस्तान में कौन से 2 गुरुद्वारों में करतारपुर कॉरिडोर लिंक खोले गए? तो यह इसका सही उत्तर होगा डेरा बाबा नानक एंड दरबार साहिब, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, त्वांग त्योहार किस राज्य में आयोजित किया जाता है? तो वह किया जाता है अरुणाचल प्रदेश में, ऑप्शन नंबर डी। त्वांग मोनेस्ट्री भी अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न है, किसकी अध्यक्षता में नई शिक्षा नीति का मसौदा तैयार किया गया? तो वह किया गया के कस्तूरी रंगन, तो ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, पूर्वोदय योजना पूर्वी क्षेत्र में किस क्षेत्र से संबंधित है? तो यह संबंधित है स्टील, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, स्वच्छ निर्मल तट अभियान किस तरह की गतिविधि से संबंधित है? इसका उद्देश्य 50 चिन्हित समुद्र तटों को साफ करना है, बिल्कुल सही। यह तटीय इकोसिस्टम के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए है, बिल्कुल सही। इन गतिविधियों का पर्यावरण क्लब के नोडल अफसर देखरेख करेंगे, बिल्कुल सही। तो इसका सही ऑप्शन होगा ये सभी, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, टेक सागर क्या है? तो यह एक आपका एक ऑनलाइन पोर्टल है। क्या है? ऑनलाइन पोर्टल, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र हैप्पीनेस रिपोर्ट 2020 के बारे में कौन सा तथ्य सही नहीं है? तो यहाँ पूछा है तथ्य सही नहीं है। तो पहला ऑप्शन है, फिनलैंड को विश्व के सबसे खुशहाल राज्य के रूप में देखा गया, बिल्कुल सही। भारत 144वें स्थान पर है, बिल्कुल सही। भारत की रैंकिंग उसके पड़ोसी की तुलना में बेटर है, यह गलत है, ऑप्शन नंबर डी। भारत अंतिम 15 के समूह में पहली बार आया है, बिल्कुल सही। तो इसमें गलत है आपका ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, डूम्सडे वॉल्ट क्या है? तो यह एक देखते हैं, यह नॉर्वे और उत्तरी ध्रुव के बीच स्पिट्सबर्जर द्वीप में एक स्थित वॉल्ट है, बिल्कुल सही। यह विभिन्न प्रकार के फसल बीजों को सुरक्षित करता है, बिल्कुल सही। इसे कृत्रिम 18 डिग्री सेल्सियस तापमान पर ठंडा किया जाता है, बिल्कुल सही। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। अगला प्रश्न है, मेकांग गंगा सहयोग MGC का सदस्य इनमें से कौन सा देश नहीं है? तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, नेपाल। भारत भी इसका सदस्य है, म्यांमार भी इसका सदस्य है और वियतनाम भी इसका सदस्य है। अगला देखते हैं, मैच करना है सूची 1 और सूची 2। तो इसमें देखेंगे हम, सुंदर पिचई किसके CEO है? वो है गूगल के। शांतनु नारायणन CEO है, वो है आपका एडोब रीडर के। तो सेकंड जाएगा ए के साथ। सत्य नडेला है आपके पास माइक्रोसॉफ्ट के, और संजय मल्होत्रा है आपका सैनडिस्क के। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, स्टैचू ऑफ यूनिटी को किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन द्वारा दुनिया के 8वें आश्चर्य के रूप में सूचीबद्ध किया गया है? तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, SCO। अगला प्रश्न है, पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो यह करेगा आपके पास भारत, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, POK किस जिले को भारत द्वारा जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश का हिस्सा माना जाता है? तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दिस। मुजफ्फराबाद को भी माना गया है, मीरपुर को भी और पुंछ को भी।
अगला प्रश्न है, चक्रवात हागिबिस किस देश में आया था? तो यह आया था आपके पास जापान में, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, सरकरिक विवाद भारत और किस देश के बीच में है? तो यह है आपका भारत और पाकिस्तान के बीच में। अगला प्रश्न है, S-400 एयर डिफेंस सिस्टम किस देश से भारत द्वारा खरीदा गया है? तो यह खरीदा गया है आपका रशिया से। अगला प्रश्न है, भारत किस देश से MH-60R सेवक की बहुभूमिका और AH-64E अटैक हेलीकॉप्टर खरीदने के लिए सहमत हुआ है? तो वह हुआ है आपका संयुक्त राज्य अमेरिका से, तो ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, हिंद महासागर आयोग में भारत की वर्तमान स्थिति क्या है? तो भारत इसका ऑब्जर्वर है, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, मिट्टी तेल, तारपीन तेल और बर्फ के अपवर्तक सूचकांक क्रमशः 1.44, 1.47, 1.33 और 1.31 है। इनमें से किस माध्यम से प्रकाश तेजी से यात्रा करता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, बर्फ। ऑप्शन नंबर बी, बर्फ। अगला प्रश्न है, हाइड्रोजन गैस के लिए कौन सा सही नहीं है? यह गंधहीन है, यह पानी में घुलनशील नहीं है, पीली लौ जैसा लगता है और हवा से हल्की है। तो इसका सही ऑप्शन होगा पानी लौ जैसा जलता है। तो यह इसका गलत है, हाइड्रोजन के लिए यह गलत जोड़ा है, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, हाइपरटोनिक घोल में रखे जाने पर प्लांट सेल में एक्सऑस्मोसिस के कारण कोशिका की दीवार से प्रोटोप्लास्ट के सिकुड़ने की घटना को कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है प्लाज्मोलिसिस, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, खाद्य श्रृंखला के माध्यम से मछलियों में पारे का जैव आवर्धन होता है, जिससे मछली खाने वाली आबादी में बीमारी पैदा होती है। तो उस बीमारी का नाम है, तो उसका नाम है आपका मिनी माता, जो कि पारे की वजह से होता है। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्य के राज्यपाल राष्ट्रपति के विचार के लिए एक विधेयक को फिर से भेज सकता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, आर्टिकल 200। अगला प्रश्न है, बलवंत राय मेहता समिति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला कथन है, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की सिफारिश की, बिल्कुल सही है। पंचायत समिति के लिए प्रत्यक्ष चुनाव होने चाहिए, ये गलत है। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की योजना की स्थापना, बिल्कुल सही है। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को जिला परिषद का अध्यक्ष होना चाहिए, बिल्कुल सही है। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के बारे में सही है? तो इसका सही उत्तर होगा उसका स्वभाव समाजवादी है, बिल्कुल सही। बाकी आपके गलत है। वे नैतिक और राजनीतिक नहीं है, बिल्कुल गलत है। ये स्वचालित रूप से पूरे राज्य में लागू होते हैं, गलत है। उन्हें अदालत द्वारा कानूनी रूप से लागू किया जा सकता है, बिल्कुल गलत है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी यमुना नदी के निकट संबंधित है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, नाग टिब्बा। अगला प्रश्न है, पेटलैंड निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, छोटा नागपुर पठार से संबंधित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति भारत से संबंधित नहीं है? तो इसका सही ऑप्शन होगा मसाई, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, स्वच्छ पर्यावरण उपकर लगाया जाता है? तो यह लगाया जाता है आपका कोयला उत्पादन पर, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, भारत के किस योजना में पहली बार समावेशी विकास उद्देश्य या लक्ष्य दिया गया था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 11वीं पंचवर्षीय योजना। अगला प्रश्न है, किस देश की जन सांख्यिकीय लाभांश की घटना निम्न में से संबंधित है? तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, एन इंक्रीज इन द पॉपुलेशन इन द वर्किंग एज ग्रुप, कार्यशील आयु वर्ग में जनसंख्या में वृद्धि, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, शिशु मृत्यु दर में किस आयु के बच्चे शामिल होते हैं? तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, 1 वर्ष तक की अवधि तक। अगला प्रश्न है, ग्राम उदय से भारत उदय योजना का उद्देश्य
सुधार करना है, तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, कृषि उत्पादन का। अगला प्रश्न है, मानव निर्मित परियोजनाओं द्वारा विस्थापित समुदाय के वैकल्पिक भूमि प्रदान करने की प्रक्रिया को कहा जाता है पुनः स्थापना, रीसेटलमेंट। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत में पर्यावरण के अनुकूल आभूषण निर्माताओं में से एक है, तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, ब्लू बनियान। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा किसान संघर्ष डुगली चोर या फिर प्याज चोर शीर्षक से प्रसिद्ध है, तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, खेड़ा। अगला प्रश्न है, शब्द सत्याग्रह सत्याग्रह गांधी जी को किसने सुझाया था, तो वह सुझाया था आपका मगनलाल गांधी ने। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने प्रेम से देशबंधु के रूप में किसका उल्लेख किया था, तो वह किया था उन्होंने CR दास का, किसका, CR। अगला प्रश्न है, 10वीं शताब्दी के सुधारक का नाम बताइए जिन्हें भारतीय सामाजिक क्रांति का जनक कहा जाता है, तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, ज्योतिराव फुले। अगला प्रश्न है, हरिजन सेवक संघ की स्थापना किसने की या फिर इसके संस्थापक पिता कौन थे, तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, महात्मा गांधी। अगला प्रश्न है, कुचिपुड़ी किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है, तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा मेल सही नहीं है, तो यहाँ पूछा है सही नहीं है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, बिहू उत्तराखंड। बिहू कहाँ का है, असम का है, कहाँ का है, असम का है। अगला प्रश्न है, मद्रास प्रांत में गैर ब्राह्मण आंदोलन किसने चलाया था, तो वह चलाया था आपका EBR पेरियर ने, किसने, EBR पेरियर ने, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस सत्याग्रह का महात्मा गांधी जी ने अपने जीवन में नेतृत्व नहीं किया था, इसमें पूछा है नहीं किया था, तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, बारदोली सत्याग्रह। इसका नेतृत्व किसने किया था, आपका लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। अगला प्रश्न है, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में बाढ़ के तहत अधिकतम प्रतिशत क्षेत्र आता है, तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, हरियाणा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सूखे का प्रकार नहीं है, तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, पारिस्थितिक सूखा। कृषि सूखा भी सूखे का प्रकार है, सामाजिक सूखा भी सूखे का प्रकार है, औद्योगिक सूखा भी सूखे का प्रकार है। अगला प्रश्न और लास्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन भारत में भूकंपों से संबंधित नहीं है, तो यहाँ पूछा है संबंधित नहीं है, नेशनल जियोफिजिकल लेबोरेटरी, यह इसका सही आंसर है। और जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया भी भूकंपों से संबंधित है, इंडिया मौसम विभाग भी इससे संबंधित है, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च भी इससे संबंधित है। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक और शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन के साथ बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू।